हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का। ये पार्ट 1 है। इसका पूरा सीरीज आगे आने वाला है। तो आप लोग भी इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा सीरीज लाने वाले हैं नीट का, फिजिक्स का पूरा जितना भी टॉपिक है सब का पूरा सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूछा हुआ क्वेश्चन अभी तक का। और इवन जेई मेन एंड जेई एडवांस का भी सारा टॉपिक जो फिजिक्स का है और मैथ का है उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर हम अपलोड करने वाले हैं। तो ये काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनिशियली क्या था कि दोनों चार्ज अपोजिट था और उसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखे थे। तो एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सपोज यहाँ पर है चार्ज Q और यहाँ पर चार्ज है -Q, और ये सेपरेशन R एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा कि Q1 Q2 तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग यहाँ पर क्यू और क्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिकॉज अपोजिट नेचर का है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा KQ² बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ 25% ऑफ इफ 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, हम लोग इसको ए जूम कर लेते हैं और ये बी है। बिकॉज ए का चार्ज क्या बोल रहा है, +Q है, और बी का चार्ज है -Q। तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। अब ए से बी पर हम लोग 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिए हैं। तो न्यू अरेंजमेंट में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो अगेन डिस्टेंस वही रहेगा, आर, सेपरेशन दोनों के बीच। और ये हम लोग का चार्ज यहाँ पर, अभी इसको हम लोग QA बोलते हैं फिलहाल, और इसको हम लोग QB बोलते हैं। तो QA का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 50% चार्ज इस पर ट्रांसफर हुआ है। तो इनिशियली चार्ज Q था, बाद में उसका 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया है। तो Q-Q/4, दैट इज 25%। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3Q/4। एंड QB क्या हो जाएगा, QB पहले से -Q था, इस पर आ गया 25% चार्ज, मीन्स Q/4। तो ये हो जाएगा हम लोग का -3Q/4। अब हम लोग इसका फोर्स F डैश एज्यूम कर लेते हैं इस केस में। फोर्स F डैश तो हो जाएगा KQA QB/R²। तो F डैश हम लोग का यहाँ से आ जाएगा QA का वैल्यू हम लोग को है 3Q/4 एंड QB है -3Q/4 डिवाइडेड बाय R²। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, एफ डैश का वैल्यू क्या आ रहा है, KQ² मल्टीप्लाई कर दिए इधर। मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं अभी, बिकॉज हम लोग को पता है अट्रैक्टिव फोर्स होगा KQ² बाय R²। और यहाँ पर 3/4 × 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फोर्स ऑफ चार्जेस बिकम, कितना फोर्स होगा उसका हम लोग का न्यू फोर्स। तो एफ डैश और एफ में हम लोग को बेसिकली रिलेशन फाइंड करना है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एफ डैश दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 1 को और 2 को, 1 एंड 2 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 2/1 करते हैं तो एफ डैश इजीली मिल जाएगा, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1। तो एफ डैश कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 9/16 रहेगा। तो 9/16 एफ डैश बाय एफ हो जाएगा हम लोग का 9/16। एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा देख सकते हैं हम लोग, KQ/R² दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका टर्म रहेगा 9/16। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश इक्वल टू
9/16 F, ये न्यू फोर्स आ जाएगा। तो चार्ज के बीच फोर्स क्या अब रहेगा? 9/16 ऑफ एक्चुअल फोर्स, जो कि पहले था विदाउट ट्रांसफरिंग चार्ज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is minus E and other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero, then delta E is of the order of। हम लोग को ये डाटा दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया है दिस मच केजी। तो हम लोग को फाइंड करना है कि डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा अगर नेट फोर्स जीरो होगा किसी भी हाइड्रोजन एटम पर। और वो नेट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव आएगा। तो देखिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। सपोज ये हम लोग का एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इसका चार्ज, सेंटर में प्रोटॉन रहता है, तो E प्लस डेल्टा ई हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि स्लाइटली डिफर कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन का चार्ज है E प्लस डेल्टा ई और इलेक्ट्रॉन का है माइनस ई ऑर्बिट में। तो नेट चार्ज जो हो जाएगा इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हम लोग का? डेल्टा ई आ जाएगा। इस दोनों को सम करेंगे तो इस पर भी सेम है, E प्लस डेल्टा ई प्रोटॉन का और यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। तो नेट चार्ज दोनों एटम पर क्या हो गया? Q का वैल्यू हो गया हम लोग का डेल्टा ई। यहाँ पर भी नेट चार्ज जो हो जाएगा Q, उसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा ई। अब यहाँ पर सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस इसके बीच का, वो गिवन भी है डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग डी ले लेते हैं। ये डिस्टेंस डी हो गया। तो अभी पहले हम लोग इस पर देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा के Q1 Q2, तो दोनों का चार्ज सेम है, तो के डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर डी स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो कि रिपल्सिव होगा अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है तो। देन इसके बाद पॉजिटिव ही होगा बिकॉज ये प्रोटॉन का चार्ज है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हो जाएगा जी, मास दोनों का सेम है हाइड्रोजन एटम का, एम एच दिया हुआ है, जी M1 M2 होता है तो एम एच इंटू एम एच होगा, तो हम लोग एक बार एम एच स्क्वायर ले लेते हैं, जी एम एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब दोनों का रिजल्टेंट जीरो है तो मतलब दोनों इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एफ इक्वल टू एफ जी। तो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा? के डेल्टा ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो देखिए डेल वहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर कैंसिल, और के डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर। हम लोग को डेल्टा ई का वैल्यू बेसिकली फाइंड करना है। डेल्टा ई स्क्वायर को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा जी एम एच स्क्वायर बाय के। तो इसका हम लोग अब वैल्यू पुट कर लेंगे। डेल्टा ई स्क्वायर, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसका स्क्वायर जी एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का वैल्यू हम लोग को पता है 9 इंटू 10⁻⁹ लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। जो टर्म यहाँ पर है कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको डेल्टा ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा
अप्रोक्सीमेटली पावर में हम 10 का पावर में बता रहे हैं वैल्यू। अब पावर में ही कैलकुलेशन करना है, स्मार्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर डेसिमल में नहीं जाना है, बेसिकली पावर देखना है। तो डेल्टा ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग का आ जाएगा 10⁻−37। तो 10⁻−37 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, two identical charged spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at distance d much less than L apart because of their mutual repulsion। वो d डिस्टेंस पर है रिपल्सन होकर के। The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate। As a result, the spheres approaches each other with velocity v। Then v varies as a function of the distance x between the spheres edge। क्या होगा? तो देखिए क्या है कि हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जहाँ पर दो आइडेंटिकल स्फीयर को दिखाएंगे। तो ये दो आइडेंटिकल स्फीयर है और सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। कॉमन पॉइंट से दोनों को स्पेंड किया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये एंगल हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल थीटा। तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अभी इसका मास है कुछ यहाँ पर, तो नीचे इसका वेट आएगा mg और इसमें कुछ टेंशन होगा स्ट्रिंग में t। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इधर t का एक कंपोनेंट आएगा और एक ऊपर जाएगा, तो इधर t cos थीटा आएगा ऊपर की तरफ, बिकॉज ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। t cos थीटा mg की इक्वल, और इधर हम लोग का फोर्स आ जाएगा क्या, t sin थीटा। और इधर फोर्स रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए देखते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए टी कॉस थीटा इक्वल टू नीचे का फोर्स एम जी। आइडेंटिकल है, हम लोग किसी भी एक स्ट्रिंग का एफबीडी बनाएंगे तो हो जाएगा। देन अब उसके बाद टी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से रिपल्सिव फोर्स और वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। तो हम लोग अब इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, 2/1 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से टी कट जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई बाय एम जी। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा जो होगा यहाँ पर, वो देखना है क्या होगा। तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा होता है स्मॉलर एंगल के लिए, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर इसका ये वाला होगा, तो इसको हम लोग कुछ एक्स लेते हैं फिलहाल, ये वाला ये भी एक्स होगा, और हाइपोटेनियस है एल। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो एक्स बाय एल ये हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, टोटल इसको हम लोग यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से, यहाँ पर एक्स एक्चुअली टोटल डिस्टेंस दिया है तो हम लोग इसको x/2 ले लेते हैं बिकॉज टोटल डिस्टेंस है एक्स।
तो ये हाफ हो जाएगा x/2। तो टेन थीटा हम लोग यहाँ से एक्स बाय, यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये x/2 डिवाइड बाय एल, तो x/2l हो जाएगा ये, वही टेन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं एक बार, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, x/2l। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं टेन थीटा x/2l, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा, कूलम्ब फोर्स, वो क्या हो जाएगा, एफ ई का वैल्यू भी यहाँ से लिख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बीच है 2x, नहीं x है टोटल, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, x, तो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, x/2l, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ लिख दिए। देन एफ ई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये वाला वैल्यू, कितना, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे हम लोग का एम जी है। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर ये ट्रांसफर हो गया, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू x³ इंटू एम जी डिवाइडेड बाय 2k। हम लोग इसको अरेंज करके सिंप्लीफाई कर लिए, 2k इंटू एल, बिकॉज यहाँ पर एल भी है। तो अब हम लोग को यहाँ पर मेन काम करना है क्या, हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर से, क्यू प्रोपोर्शनल, क्यू स्क्वायर किसका प्रोपोर्शनल है, x³ का प्रोपोर्शनल है। तो क्यू स्क्वायर x³ का प्रोपोर्शनल, बिकॉज ये तो कांस्टेंट टर्म है टोटल, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्यू प्रोपोर्शनल x⁻³ 3/2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है क्या, dq/dt कांस्टेंट है, लोग को दे दिया है क्वेश्चन में, चार्ज जो लीक हो रहा है वो dq/dx, dq/dt वो कांस्टेंट है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो dq/dt प्रोपोर्शनल टू 3/2 x⁻² हो जाएगा, कितना ये 1/2, इंटू यहाँ पर हो जाएगा क्या, dx/dt, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग नॉर्मल। आप लोग को डेरिवेटिव में अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, हम डेरिवेटिव पर भी एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो अभी ये dx/dt हो जाएगा, जिस रेट से अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, तो उसको भी बोल देंगे, और ये कांस्टेंट है, c बोल देते हैं इसको हम लोग, dq/dt को, तो c इक्वल टू ले लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके 3/2 √x इंटू भी। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, ये सब कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू 2c/3√x, तो v प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर √x क्या होगा, 1/√x ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, √x पावर हाफ होता है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हाफ, v प्रोपोर्शनल टू x⁻³ माइनस हाफ। तो x⁻³ माइनस हाफ जो कि ऑप्शन ए में है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आसान था, इसमें हम लोग क्या किए, एफबीडी बनाए, इक्विलिब्रियम देखे, और रेशियो ले लिए दो इक्वेशन का, और डेरिवेटिव ले लिए, और वो गिवन था कि कांस्टेंट रेट से चाय लीक हो रहा है, तो हम लोग उसको यूज कर लिए, तो भी और एक्स में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन them is r, now the strings are rigidly clamped at half the height, the equilibrium separation between the balls now become, क्या होगा, तो इक्वल चार्ज कैरी कर रहा है और कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है, इनिशियल सेपरेशन इसका देखिए y था, और अभी y/2 हो गया। तो अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग अगेन इस एंगल को कुछ थीटा बोल लेते हैं, जब y हाइट पर था, और y/2 जब उसका हाइट हो गया, तो इसको हम लोग थीटा डैस्ट बोल दे रहे हैं, ये भी थीटा डैस्ट हो जाएगा। तो अब इसका बीडी बना लेते हैं, देखिए ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग को डायग्राम यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा।
एक का बनाएंगे, दूसरे का ऑलरेडी उसी से हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर। तो इधर आ जाएगा इसका टेंशन, अगर टी है तो इधर ये एंगल थीटा, तो ऊपर कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट आ जाएगा इसका टी साइन थीटा। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो लास्ट हम लोग सॉल्व किए अभी। और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन कैसे लिखेंगे। पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये नीचे फोर्स एम जी लगेगा, और इधर से टी साइन थीटा हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग यहाँ पर से टू को वन से डिवाइड कर ले रहे हैं, ये वाला टू और ये वाला वन, तो टेन थीटा हो जाएगा साइन बाय कॉस, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। अब देखिए टेन थीटा क्या होगा इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल हम लोग देखते हैं। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर टोटल, ये आर बाय टू होगा, आर बाय टू डिवाइड बाय बेस वाई। तो यहाँ पर से टेन थीटा आ जाएगा हम लोग का आर बाय टू वाई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, आर बाय टू वाई, दैट इज एफ ई। हम लोग कुछ चार्ज यहाँ पर इसका पिच बॉल इक्वल चार्ज बोल रहा है, टू पिच बॉल है कैरिंग इक्वल चार्जेज, कुछ इक्वल चार्ज हम लोग क्यू और क्यू ले सकते हैं। इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा पहला केस में, एफ। हम लोग पहला केस का फोर्स को एफ बोल लेते हैं, सपोज यहीं लिख देते हैं डायग्राम के पास। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इस केस में हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा एफ डैश, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर। तो आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। और इस ट्रायंगल में देखिए टेन थीटा डैश भी आप लिख सकते हैं कितना, परपेंडिकुलर, तो ये वाई बाई टू, परपेंडिकुलर सॉरी आर डैश बाई टू, ये आर डैश का ये एंगल, ये टोटल क्या हो जाएगा, आर डैश बाई टू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, आर डैश बाई टू। और यहाँ पर ये हो जाएगा वाई बाई टू, बिकॉज हाइट हाफ हो गया है। तो टेन थीटा डैश लिख लेते हैं, आगे हम लोग यूज करेंगे। तो आर डैश बाय वाई हो जाएगा, यहाँ पर टू और टू कैंसिल हो गया, आगे हम लोग इसको यूज करेंगे, बस डायग्राम वन में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो देखिए डायग्राम वन के लिए आर बाय टू वाई कितना हो गया, एफ ई ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं क्या, हम लोग इस इक्वेशन में इसको फिलहाल इक्वेशन कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन वन। यहाँ पर इक्वेशन या वन या ए बोल देते हैं, जो भी बोलना है वन बोल सकते हैं। सिमिलरली इस डायग्राम के लिए यही वाला फंडा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बट वहाँ पर थीटा हो जाएगा टेन थीटा डैश, तो लिख सकते हैं फोर सेकेंड डायग्राम, सेकेंड फिगर। बस टेन थीटा को टेन थीटा डैश पुट कर देना है, एफ ई को एफ ई डैश पुट कर देना है, और यहाँ पर एम जी तो वही रहेगा। तो टेन थीटा डैश हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आर डैश बाय वाई। और एफ ई डैश यहाँ का फोर्स एफ डैश जो है वही तो एफ ई डैश है, एफ ई डैश लिख सकते हैं हम लोग इसको, चलेगा। तो एफ ई डैश का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर डैश स्क्वायर, इक्वेशन टू। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि टू को वन से डिवाइड कर लेते हैं, टू को वन से डिवाइड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं टू बाय वन करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, आर डैश बाय वाई डिवाइडेड बाय आर बाय टू वाई, और के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर। और वहाँ पर क्या था हम लोग का पहला फिगर में, के क्यू स्क्वायर, और नीचे एक एम जी भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एम जी रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ पर, और नीचे एम जी। तो अभी सब सिंपल है कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ना यहाँ पर आर डैस्ट, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ये वैल्यू ऊपर जाएगा, ये तो टू आर डैस्ट सिंप्लीफाई होकर के डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू, जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर सकते हैं, एम जी कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बेसिकली आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आर डैस्ट स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया। तो आर डैस्ट का क्यूब हो जाएगा, आर डैस्ट का क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर क्यूब डिवाइडेड बाय टू। तो अब हम लोग यहाँ पर से आर डैस्ट और आर में रिलेशन बोल सकते हैं, आर डैस्ट हो जाएगा क्या, आर, और टू का पावर 1/3 आएगा। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, आर डैस्ट इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय टू का पावर 1/3। टू का पावर 1/3 मतलब थर्ड क्यूब, इसका क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये हम लोग का ऑप्शन मैच करेगा अभी जस्ट। तो हम लोग इसे आर डैस्ट इक्वल टू आर बाय, ऐसे लिख सकते हैं, टू यहाँ पर 1/3। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आर डैस्ट बाय टू का क्यूब रूट यहाँ पर होगा, क्यूब रूट बेसिकली ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन आसान था, बस हम लोग एफबीडी बनाए और दोनों डायग्राम को और दोनों इक्वेशन जो आया उसको हम लोग फाइनली डिवाइड कर लिए। तो रिलेशन आ गया हम लोग को किस में, आर डैस्ट और आर में। तो ये इक्विलिब्रियम जो बाद में y/2 हाइट पर था, तो सेपरेशन हम लोग का आ गया ये। आर डैश का वैल्यू ही फाइंड करना था, वो आ गया r/√2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो दो पॉजिटिव आयन है, डी सेपरेशन पर है, एफ रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच में, इस पर भी एफ लग रहा है, इस पर भी एफ लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, बोला कितना इलेक्ट्रॉन मिस होगा। तो सपोज अभी चार्ज क्यू आया, इस पर चार्ज क्यू है, जो कि चार्ज कैसे क्यू यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा प्लस क्यू, और प्लस क्यू इस पर भी आया अगर इलेक्ट्रॉन मिस हुआ है तो। अब वो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर दोनों में सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स एफ बोल दिया, रिपल्सिव फोर्स को एफ लेना है। एफ को का हम लोग वैल्यू लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू डी स्क्वायर बाय के, और क्यू का वैल्यू एक होता है एन ई। एन होता है कितना इलेक्ट्रॉन मिस हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू एन ई और क्यू इक्वल टू दिस, तो एन ई इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाय के। अब देखिए एन ई इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व होकर के आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर था, सॉरी क्यू स्क्वायर है, ये हम लोग का एन ई स्क्वायर हो जाएगा। एन ई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय के। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, एन इक्वल टू यहाँ पर एफ डी स्क्वायर, और के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये 1 बाय, नीचे में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हुआ तो कितना मिला, एफ
डी स्क्वायर, यहाँ पर ई है, एफ डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रहेगा, और इधर 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एन ई का वैल्यू इतना लिखे, तो ई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई। अब ई अंदर जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, ऑप्शन हम लोग मैच कराएंगे, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग रहेगा, एफ डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1। आगे पार्ट 2 पार्ट 3 और जितना भी है हम लोग टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।